बल्कि उनकी मानसिकता वो दर्शा रही है कि यूपी में उनको काबा चाहिए। काबा मतलब मक्का मदीना चाहिए, यूपी में काबा नहीं, यूपी में काबा। लेकिन इनकी सोच क्या है कि यूपी में काबा, मदीना, मक्का, मस्जिद। अब इनको यूपी में काबा का जवाब बता देते हैं। यूपी में 30 लाख के डेवलपमेंट बा, कहाँ गई नेहा सिंह राठौर उस समय पे? यूपी में सबसे बढ़िया सड़क बा, कहाँ गई नेहा सिंह राठौर वहां पे? यूपी में इकट्ठे 4 लाख रोजगार बा, कहाँ गई नेहा सिंह राठौर उस समय पे? यूपी में बुलडोजर से इस्तेमाल होने वाला सारे गैंगस्टरों को खत्म करने वाला प्रशासन बा, कहाँ गई नेहा सिंह राठौर वहां पे? अगर भगवावादी गुंडे होते हैं तो कुरान पढ़ के और नमाज पढ़ के 72 हूरों के सपने देखने वाला फटने वाला कौन आदमी होता है? क्या ये उसी भगवा के ऊपर सवाल कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ विजन रखता है कि मैं पूरे राष्ट्र को भगवा कर दूंगा? क्या ये उसी भगवा के ऊपर सवाल कर रहे हैं जो मेरे तिरंगे में लगा हुआ है? नमस्कार साथियों, नेहा सिंह राठौर को तो आप सभी जानते होंगे, लोकगीत गायिका हैं। पहले उन्होंने चुनाव से पहले एक कावा गाया था, अब चुनाव के बाद बुलडोजर के खिलाफ एक कावा गाया। चूँकि ये घटना घटी है कानपुर देहात में। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाते वक्त एक महिला और उनकी पुत्री अपने आप को आग लगा लेती हैं, अपने आप को आग के हवाले कर लेती हैं, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। अब उसके बाद नेहा सिंह राठौर यूपी सरकार को टारगेट करते हुए एक कावा सीजन 2 निकालती हैं और उसमें सरकार को टारगेट करती हैं। जब सरकार को टारगेट किया जाता है तो योगी सरकार उनके खिलाफ नोटिस जारी करती है कि आप जवाब दीजिए हमें कि जो लोकगीत गाया गया क्या वो आपके द्वारा गाया गया है, उसमें जो दिख रही हैं वो आप ही हैं कि नहीं, वो आपके चैनल से ही अपलोड किया गया है कि नहीं। ऐसे करके 7 सवाल पूछे जाते हैं। तो नेहा सिंह राठौर इस मामले पर अब कह रही हैं कि हमको सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने लोकगीत में ऐसा कुछ शब्द यूज ही नहीं किया जिससे हिंसा भड़के, जिससे भावनाएं भड़कें। तो इसी सब चर्चा पर बात करने के लिए हम आम लोगों के साथ बात करेंगे। नितिन जी क्या कहेंगे पूरे मैटर पे? सर, आपने जो शुरुआत में ही बहुत अच्छी लाइन से शुरुआत की है कि उनके गाने का नाम है यूपी में काबा, ठीक है। इसमें ये सवाल ये नहीं कर रही है कि यूपी में काबा, यूपी में काबा का सवाल ये नहीं है कि यूपी में काबा, बल्कि उनकी मानसिकता वो दर्शा रही है कि यूपी में उनको काबा चाहिए। काबा मतलब मक्का मदीना चाहिए, यूपी में काबा नहीं, यूपी में काबा। ये दोनों में अंतर है, पहली चीज़ ये। और ये खुद को लोक गायिका कहती हैं। लोक गायिका का मतलब क्या होता है? अगर ये राम जी के ऊपर गीत गाती, उत्तर प्रदेश की भूमि श्री रामचंद्र की भूमि है, अगर ये उनके ऊपर गीत गाती तो इनका सम्मान था। इनके गीत मैं भी बैठ के सुनता। पूज्य राजन जी महाराज है, उनके गीत मैं बहुत सुनता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, ठीक है। प्रेम भूषण जी महाराज है, उनके गीत सुनता हूँ। बागेश्वर बाबा है, उनके गीत सुनता हूँ। लेकिन वो ऐसा गाना नहीं गाएंगी, वो गाएंगी कि यूपी में काबा। अब इनको यूपी में काबा का जवाब बता देते हैं। यूपी में 30 लाख के डेवलपमेंट बा, कहाँ गई नेहा सिंह राठौर उस समय पे? यूपी में सबसे बढ़िया सड़क बा, कहाँ गई नेहा सिंह राठौर वहां पे? यूपी में इकट्ठे 4 लाख रोजगार बा, कहाँ गई नेहा सिंह राठौर उस समय पे? यूपी में बुलडोजर से इस्तेमाल होने वाला सारे गैंगस्टरों को खत्म करने वाला प्रशासन बा, कहाँ गई नेहा सिंह राठौर वहां पे? जब यूपी में इतना सब कुछ बा तब नेहा सिंह राठौर गायब बा, और जब जरूरत बा तब गायब बा है। बिहार में जब कुछ नहीं होता है तो नेहा सिंह राठौर के मुंह पे सिलाई मशीन चल जाती है, और उसके बाद वो कह रही है कि प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे ऊपर खौफ बनाने के लिए। नेहा सिंह राठौर, तुम जैसे व्यक्तित्व के ऊपर खौफ बनाने के लिए प्रशासन के इस्तेमाल की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि तुम जैसों को तो बस, तुम देखो, तुम सोशल मीडिया स्टार हो, आज आए हो कल गायब हो जाओगे। अखिलेश यादव का तुम्हारे सर के ऊपर हाथ है, और जिस व्यक्ति का सर के ऊपर हाथ है वो राम जी के खिलाफ है, ठीक है। और जो व्यक्ति राम जी के खिलाफ है तुम उसके साथी हो, तो तुम्हारे लिए इससे घृणा की बात तो कोई होगी नहीं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या की भूमि राम जी की भूमि, और तुम उसी के खिलाफ चल रहे हो। ये कितनी घटिया सोच है साहब, आप बताइए, आप पत्रकार हैं। तो एक लड़की क्या सरकार के खिलाफ लोकगीत नहीं गा सकती है? कह रही है 9 महीने पहले शादी हुई है, और क्या सरकारों को इतना भी सब्र नहीं हुआ कि हमको एक मैरिज लाइफ भी जीने दें? और 9 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने हमारे घर पे नोटिस भेज दिए, वो भी एक ऐसे गीत के लिए जो हम समाज सुधार के लिए गाते हैं, जो हम सरकारों को दिशा दिखाने के लिए गाते हैं, जो सरकार द्वारा काम किए जा रहे हैं उनमें हाँ हो सकता है हम कुछ ऊपर नीचे बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, हो सकता है आप ऊपर नीचे बोल सकती है। पहली बात, वो लोकगीत नहीं था, ठीक है, मैं उससे सिरे से नकारता हूँ। लोकगीत अगर वो राम सीता के ऊपर गाती, लोकगीत वो अगर शिव पार्वती के ऊपर गाती, लोकगीत अगर वो उत्तर प्रदेश की पूज्य भूमि के ऊपर गाती तो मैं उसे लोकगीत मानता, अन्यथा मैं उसे लोकगीत बिल्कुल नहीं मानूंगा। दूसरा सवाल आपने ये किया कि शादी का 9 महीना हुआ है उसके बाद ही हमको पकड़ लिया गया है।
अरे भाई, तो शादी का 9 महीना पूरा नहीं हुआ और तुम उल्टी सीधी हरकत करोगे तो प्रशासन ये देखेगा कि विवाह 4 महीने पहले हुआ है कि 5 महीने पहले हुआ है। अगर इतनी अच्छी सोच होती तो तुम्हारे ऊपर प्रशासन कभी वार नहीं करता है। अगर तुम्हें प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना है तो तुम वैसे भी वायरल चेहरा हो, तुम न्यूज़ चैनलों पे आओ, कनॉट प्लेस में हम जैसे बहुत सारे पत्रकार खड़े रहते हैं आपके सवालों को उठाने के लिए, आप यहाँ पे आओ, आपका स्वागत है। लेकिन आप उल्टे सीधे तरीके से प्रशासन को टारगेट करोगे। प्रशासन से सवाल करने में और प्रशासन को टारगेट करने में बहुत अंतर होता है। क्या ये उसी प्रशासन को टारगेट कर रही हैं जिन्होंने गैंगस्टरों को मारा है? क्या ये उसी प्रशासन को टारगेट कर रही है जिन्होंने पत्थरबाजों को खत्म किया है? क्या ये उसी प्रशासन को टारगेट कर रही है जिन्होंने जितने भी दंगाई थे उनको खत्म किया है? क्या ये उसी प्रशासन को टारगेट कर रही है जो उत्तर प्रदेश की पूज्य भूमि पे अच्छी इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं? क्या ये उसी प्रशासन को टारगेट कर रही है जो विजन 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का रख रहा था लेकिन आज 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर? तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि लोक गायिका नहीं है, कांग्रेस गायिका है, विपक्ष गायिका है या आरजेडी की गायिका है? नहीं, ये कांग्रेस गायिका नहीं है, सपा गायिका है। ये लोक गायिका और सपा गायिका में अंतर होता है ना? और मैं इन्हें सपा गायिका भी नहीं, इन्हें मैं सांप गायिका कहूंगा, है ना? ये दो अंतर है। अरे आप इनके गाने से ही समझ जाइए कि यूपी में काबा नहीं है। यूपी में काबा का मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं कि यूपी में काबा का मतलब क्या होता है कि यूपी में क्वेश्चन मार्क, कि यूपी में क्या है ये हमें बताओ। लेकिन वो क्या कह रही है आपको पता है? कि यूपी में काबा, बल्कि उनको उत्तर प्रदेश में काबा, मक्का, मदीना ये चाहिए, जहां अयोध्या जैसी पावन धरती पर राम मंदिर की शुरुआत हो रही है। मथुरा वृंदावन का केस हम अभी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी सोच क्या है कि यूपी में काबा, मदीना, मक्का, मस्जिद, भाई ये सब नहीं चाहिए, ये शिक्षा नहीं देने वाली है। एक जाने माने पत्रकार हैं अजीत अंजुम जी, जी। वो बोल रहे हैं, सुनिए वो बोल रहे हैं, एक सवाल, पत्रकार, यूट्यूबर बन गया वो, यूट्यूबर। शंभू सिंह कहता है ना हमको यूट्यूबर बोलो, पत्रकार गाली होता है, तो ये सारे गालीबाज यूट्यूबर है, गालीबाज यूट्यूबर। तो यूट्यूबर मान लीजिए आपकी भाषा में, तो वो बोल रहे हैं जब कोई भगवाधारी गुंडा गाली गलौज करता है, नफरत फैलाने वाली भाषा बोलता है, धर्म संसदों में नफरत फैलाने वाले बोले जाते हैं, जब तो कोई सरकार कार्रवाई के लिए नहीं आती, जब तो कोई नोटिस नहीं भेजा था। लेकिन एक लोक गायिका चूंकि सरकार का विरोध करने वाला लोकगीत गाती है तो उसके घर सरकार नोटिस भेजती है, टारगेट करके भेजती है। क्या ये उसी भगवा के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने झंडे में गाड़ के कहा था कि मुझे भारत देश में ये भगवा रंग चाहिए? क्या ये उसी भगवा के ऊपर सवाल कर रहे हैं जिसे श्री रामचंद्र जी अपने चारों अक्षों में बांध के रखते थे? क्या ये उसी भगवा के ऊपर सवाल कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ विजन रखता है कि मैं पूरे राष्ट्र को भगवा कर दूंगा? क्या ये उसी भगवा के ऊपर सवाल कर रहे हैं जो मेरे तिरंगे में लगा हुआ है? अगर ये उस भगवा को आतंकवादी भगवा कहते हैं तो इनकी सोच आतंकवाद की है, इनकी सोच पत्थरबाजों की है। वो भगवा को क्यों टारगेट कर रहे हैं? भगवा को टारगेट नहीं कर रहे, भगवावादी गुंडों को टारगेट कर रहे हैं, भगवावादी उन संतों को टारगेट कर रहे हैं जो हिंसा फैलाने वाले बयान देते हैं। अगर भगवावादी गुंडे होते हैं तो कुरान पढ़ के और नमाज पढ़ के 72 हूरों के सपने देखने वाला, फटने वाला कौन आदमी होता है? कौन होता है फिर वो? मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूँ। ऐसे करके जो फटते और जाके बोलते कि 72 हूरें मिल जाएंगी, ये कौन है? तो इतना डर क्यों नेहा सिंह राठौर से? योगी सरकार को इतना डर क्यों? एक गाना गाया, एक गीत गाया। हमारे देश में अच्छी बच्ची पैदा हुई है, नेहा सिंह राठौर अच्छी बच्ची पैदा हुई है, अच्छा काम करेगी, इसलिए हम उसको रास्ता दिखा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, ठीक है। डर नहीं है, डर होता तो कब के अरे आइए ना यूपी बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, वो वाला काम हो जाता है यूपी बिहार में। तो हम प्यार से समझाना चाह रहे हैं, और हम नहीं पूरे देश के। मैं कहता हूं कि संविधान रूपी तरीके से ही ये देश चलना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ भी उसका सहारा लेकर के अगर नेहा सिंह राठौर को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम गलत कर रही हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि यूपी में ही क्यों लोकगीत गा रहे हैं? यूपी के ऊपर बिहार में भी काफी आतंक है, गुंडागर्दी है, असला बारूद का उपयोग हो रहा है, वहाँ के ऊपर क्यों लोकगीत नहीं गाती? मैं 3 चीज़ें कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये खुद को लोक गायिका कहना बंद कर दे, क्योंकि लोक गायिका वो होता है जो गाता है राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। यानी तो लोक गायिका वो होता है जो कहते हैं कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ये लोक गायिका है, ठीक है। हमारे मिथिलांचल में लोक गायिका है, वहाँ पे उगहे सूरज देव, छठ पूजा की गीत है, इसे लोकगीत कहते हैं हम लोग। लोकगीत ये नहीं कहते कि यूपी में काबा, अरे प्रशासन में बाढ़ बा, कथी दिन पता नहीं क्या उखाड़ बा, कि एकदम इतनी नीच सोच है। 2 चीजें हैं, पहले यूपी में काबा गा रही हैं तो बिहार में काबा क्यों नहीं गा पाती हैं? क्योंकि इन्हें पता है ना वहाँ पे इनके माई बाप बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव समीकरण पे चलने वाला,
बिहार की जो पार्टीज है नीतीश कुमार और ये लालू यादव की पार्टी, वो जेडीयू और आरजेडी, वो मुस्लिम यादव समीकरण पे चलने वाली, और नेहा सिंह राठौर मुस्लिम यादव का वोट इकट्ठा करके खुद का ट्विटर बढ़ाने वाली आदमी, खुद को बस वायरल करना चाहती है। अगर उसको समाज सेविका का कार्य करना होता तो मुझे नेहा सिंह राठौर बता दे कि उसने कितने गायों को कटने से बचाया है, मुझे नेहा सिंह राठौर बता दे कि उसने कितने पशु पक्षियों को भोजन बांटा है, मुझे नेहा सिंह राठौर बता दे कि वो कितने एनजीओज में डोनेट करती है, मुझे नेहा सिंह राठौर जाके ये बता दे कि वो कौन कौन से एनजीओ में काम कर रही है। तो वो आपके अनुसार क्यों जिंदगी जिएंगी? क्यों जिएंगी आपके अनुसार जिंदगी? आपके अनुसार वो सोशल वर्क करेंगी? आपके अनुसार गायों की रक्षा करेंगी? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि अगर नेहा सिंह राठौर मेरे हिसाब से नहीं चलना चाहती है, ठीक है, तो कम से कम मेरे जैसे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को आहत करने का काम भी ना करे, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो डेवलपमेंट की राह पे चल रहा है। अगर उन्हें इतना ही यूपी में काबा गाना है तो आवश्यक है कि वो जाके बिहार में काबा गाना गाए, ठीक है। फिर उन्हें मनीष कश्यप जैसे पत्रकार जब रिलाई करेंगे नेहा सिंह राठौर का, तब वो खुद सड़कों पे आके भीख मांगना शुरू कर देंगी, ठीक है। अगर उन्हें अच्छा गाना ही है, ठीक है, गाने की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर सवाल करना ही है तो राष्ट्रीय तौर पे करे, केवल उत्तर प्रदेश को टारगेट ना किया जाए, केवल योगी बाबा की सरकार को टारगेट ना किया जाए। 500 बुलडोजर चले होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, 499 बुलडोजर अगर सही जगह पे चले, एक बुलडोजर गलत जगह पे चला है, उसकी निंदा मैं योगी आदित्यनाथ की करता हूं। लेकिन प्रशासन को, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रशासन ने गलत कार्य किया है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन गलत है। तो नेहा सिंह राठौर, उनका तो कहना है कि हम एक कलाकार हैं और हमारा काम है कला को जग जाहिर करना, और हम लोकगीत के माध्यम से वो काम कर रहे हैं, सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं, तो वो हमारा अधिकार है। उस अधिकार को आप हमसे छीन नहीं सकते हैं, ना दादागिरी दिखा सकते। कौन सा सवाल कर रही हैं वो? मुझे अपना एक सवाल बता दे नेहा सिंह राठौर आकर के। वो एक सवाल नहीं बता सकती हैं जिसमें उन्होंने कहा हो। वो कटाक्ष करती है प्रश्न में, प्रश्न मतलब होता है प्रश्न चिन्ह, और कटाक्ष करने में अंतर होता है। वो केवल और केवल पॉइंट आउट करती हैं। अगर उन्हें इतना ही था तो उत्तर प्रदेश, अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ बाकी स्टेट्स में नहीं गई, केवल उत्तर प्रदेश में गाना गाती है ना, तो उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य पे गीत बना देती कि क्यों उन्होंने रामचरितमानस पे सवाल उठाया। कह देती कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ बा तैयो रामचरितमानस पे सवाल बा, यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य का बा, ये भी पूछ लेती एक बारी। लेकिन ये नहीं पूछेंगी वो। नेहा सिंह राठौर कभी ये नहीं पूछेगी। नेहा सिंह राठौर उल्टी बातें करेगी, नेहा सिंह राठौर नेगेटिविटी खोजेगी, नेहा सिंह राठौर पॉजिटिविटी पे नहीं बोलेगी। अगर रामचरितमानस गलत सही था और स्वामी प्रसाद मौर्य उसे गलत कह रहा था, बिहार के शिक्षा मंत्री उसे गलत कह रहे थे, बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों का पद खाली है, पूरे देश में कहीं ना कहीं महंगाई है, तो उसके ऊपर गीत क्यों नहीं बनाती हैं वो? चलिए, धन्यवाद आपका।